जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष वर्ष 2023 में विजया एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में और व्रत का पारण किस चीज़ से किया जाएगा, इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और भगवान की पूजा किस प्रकार किस विधि से करनी चाहिए। आइए हम सभी जानते हैं। आप सभी भक्तों को फाल्गुन कृष्ण विजय एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। एकादशी व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से भी जाना जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी व्रत होते हैं। अगर अधिक मास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी व्रत होते हैं। हर व्रत का अपना अपना एक विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और विश्वास और नियम के साथ यह व्रत करता है, उसको धर्म शास्त्रों के अनुसार सभी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य होता है। कहते हैं इस व्रत को पूर्व समय में भगवान श्री राम ने किया था और इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री राम जी को समुद्र पार करने का सामर्थ्य मिला था और लंका पर विजय प्राप्त की थी। विजय एकादशी के व्रत को इस दिन भगवान श्री राम और लक्ष्मी नारायण पूर्व श्रद्धा और भक्ति भाव से के साथ पूजन करना चाहिए। जो भी एकादशी के व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए 10वीं के दिन से ही नियमों का पालन करना चाहिए। यानी 10वीं दिन तिथि के दिन से ही सूर्यास्त होने के पहले से ही सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए और उसके बाद अपने दांतों को अच्छी तरह प्रकार से साफ कर लेना चाहिए और रात्रि में भगवान राम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर माता गंगा का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आज मैं विजया एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो और मुझे पुण्य फलों की प्राप्ति हो और हमारे सभी प्रकार के पापों का नाश हो और हमें विजय की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करें और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से, क्योंकि एकादशी के दिन रात्रि उपवास कर रखते हुए इस व्रत को करना चाहिए। जो उपवास नहीं रख पाते हैं या जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो एक टाइम फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। और इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को स्थापित करके पूरे विधि विधान के साथ भगवान को जल पुष्प तुलसी दल धूप दीप आदि से पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान को पानी फल का अवश्य भोग लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करना चाहिए। इस दिन इसी तरह से आप सुबह से शाम भगवान को पूर्ण विधि के विधान के साथ पूजन करें और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन इस व्रत का पारण जो कि समय के अनुसार करना चाहिए। तो आइए पहले जानते हैं विजय एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी प्रारंभ का समय है जो कि 16 फरवरी 2023 के दिन गुरुवार सुबह 5:35 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी जो कि 16 फरवरी को ही रात्रि 2:52 पर और द्वादशी तिथि की समाप्ति है वह 17 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार रात्रि 11:37 पर होगी। और इस व्रत का पारण 17 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। पारण का समय जो कि 17 फरवरी सुबह 8:01 से सुबह 9:13 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। विजय एकादशी का पारण जो कि गोधन्या पारण है, यानी कि गाय के दूध के दही से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव न हो तो आप तुलसी दल और जल से भी इस व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन जो सूर्योदय का समय रहेगा वह समय सुबह 6:32 और सूर्यास्त का समय शाम 5:52 और राहु काल का समय है जो होगा वह एकादशी के दिन वह समय दोपहर 1:37 से लेकर दोपहर 3:02 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के दौरान नियम का पालन करना चाहिए और शुद्ध और सात्विक का पालन करना चाहिए और किसी के ऊपर क्रोध भी नहीं करना चाहिए।
और व्रत के दौरान तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, अंडा आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आप सबको अच्छी लगी हो। ऐसी ही नई नई जानकारी पाने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि समय पर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्वस्थ रहे और सुखी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद दोस्तों।